Now, I take the privilege to invite the first speaker of the day, Shri S.L. Jain Sirji, to deliver his keynote address. Shri S.L. Jain, ladies and gentlemen, needs no introduction. Jain Saab established this Mahavir Senior Model School as the founder principal in 1983 and later went on to become the director of this organization. Mr. Jain is a known name in education fraternity as he has been associated with several important organizations like NPSC, FPS, and various NGOs. It is a proud moment, I'm sure, sir, to see one of your own students, Mr. Ashish, to come up to this mark. Over to you, Jain, sir. आज एक तो शहीदी दिवस है, उसकी बधाई शहीद भगत सिंह जी का। दूसरी ये है कि आज हमारी और आशीष की दोस्ती के 40 साल पूरे हो गए, 4 दशक। तो इन 4 दशकों का फिर इन्होंने योजना बनाई कि कुछ इसका समारोह किया जाए, और वो समारोह इतने खूबसूरत तरीके से बनेगा ये कल्पना नहीं की। और जब अपना बच्चा, अपना स्टूडेंट टीचर से आगे निकल जाए तो उसकी जो खुशी होती है वो इतनी असीम होती है, इतनी अपार होती है कि उसको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आशीष के साथ पिछले 40 सालों की जो ज़्यादातर मीठी यादें, एक आध खट्टी भी है, उनको हम बहुत बहुत हृदय से स्वागत करते हैं। और उनके पिताश्री, माताश्री, सारा परिवार, मनन, विशेष, ललित, सपना जी, सब इतनी अच्छी टीम इन्होंने बनाई कि जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी स्ट्रेंथ का, उसका काम करने के तरीके का, सब चीज़ों का हमें पता लगता है। तो अब इन्होंने जो अपनी ऐप बनाई है, वो ऐप बनाई है जो दुखी जन हैं, जिनको तकलीफ़ है, उनकी मदद करने के लिए, ताकि वो अपने व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन के अंदर एक स्वस्थ परंपराओं के साथ जिएं। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जो आशीष की हेल्प है, इनकी जो असिस्टेंस है और इनकी जो ऐप है, वो दैट इज़ ए लास्ट रिजॉर्ट। उससे पहले तो हमें ये विचार करना चाहिए कि ये ज़रूरत क्यों पड़ी, डॉक्टर के पास जाएं क्यों, काउंसलर के पास जाएं क्यों। काउंसलर के पास जाने से पहले ही जो इंडिकेशन है, प्रिवेंटिव्स हैं, जो हमारे साथ पूरा एक ताना बाना समझ लीजिए, परिवार का, हमारी शिक्षा का, हमारे संस्कार का, हमारे टीचर्स का, हमारे मित्रों का, हमारी कला का, हमारे संगीत का, अच्छे साहित्य का, हमारे मंदिर, ये सब मिलकर के फिल्में, ये सब मिलकर के हमें जो भी हमारे अंदर नेगेटिविटी पैदा करते हैं उनको फाइट करने में हमारी मदद करते हैं। अब हमारे अंदर नेगेटिविटी क्यों आ रही है? अब नेगेटिविटी आने का कारण ही हमारा ये है, जब हम अपने बियॉन्ड आवर कैपेसिटीज़, हमारे एम्बिशंस, और हम इतने दबाव में आ जाएं और हम अपना जीवन सहज और सरलता से ना जिएं। हम अपना जीवन जो है वो दूसरे को देख करके जिएं कि उसकी कमीज़ मेरी कमीज़ से सफ़ेद क्यों है, और हम उसका कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि जो हमारा मन है वो एक्चुअली दौड़ता रहता है, भागता रहता है उन चीज़ों की तरफ जो प्राप्त हो गई वो ज़ीरो है। दांत हैं 32, तो वो हमें कोई उसकी महसूस नहीं होता। एक दांत निकल जाए तो जीभ बार बार, उंगली बार बार वहीं जाएगी। 10 टाइयाँ आपके पास, एक टाई मिसप्लेस कर दो, आप कहीं पे रखी हुई भूल गए आप जो मर्जी, और वो दैट वाज नॉट सो गुड। लेकिन हम अलमारी में बार बार, ये वो नहीं मिली, वो नहीं मिली, वो उस वक्त जाना था वहाँ, वही पहन जाते, ये कर लेते, वो कर लेते। तो हम जब अपने अंदर कमियों को खोजते हैं और वो कमियाँ पूरी ना हों, और हमारा मन और हमारा दबाव, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो दोस्त हैं, और जो हमारा ये ग्लैमर का जो संसार बना, इस ग्लैमर के संसार ने हमारे अंदर एक इतनी इनएडिक्वेसी का भाव भर दिया
उन्होंने पहले साइकिल चलाते थे, सीटी बजाते थे, मस्त रहते थे। अब आदमी मर्सिडीज़ में जाता है तो भी फ्रस्ट्रेटेड है, कंफर्ट में तो है वो, सुख में नहीं है। कहीं ना कहीं वो ये सोचता रहता है कि यार अब नया मॉडल आ गया, उसको देखें, एप्पल का फ़ोन ख़रीद लिया, 2 लाख का, वर्टू का ख़रीद लिया, जितने का भी, लेकिन उसके अंदर एक कहीं कमी, कुछ समाज, कुछ तरक्की, कुछ मटीरियलिज़म, कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड, उन सब ने मिलकर के हमारे जीवन को बहुत हद तक खोखला बना दिया। जो भी हमारे ऑफिस में आएगा, तो मैं गया एक ऑफिस में, तो उन्होंने कहा, जैन साहब जो भी यहाँ आता है ना कुछ लेने के लिए आता है, मांगने के लिए आता है। मैंने कहा यार आप इतने बड़े शिक्षा शास्त्री हो, तो मैंने कहा ये तो बहुत छोटी सोच है आपकी। मैंने कहा वो कुछ ना कुछ देने के लिए आता है। मैंने कहा अगर आप इस भाव से उसको स्वागत करेंगे और उसको समझेंगे, तो आपके अंदर हिंसा, आपका अहंकार, वो दोनों विसर्जित हो जाएंगे। और जब आप ये सोचते मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई लेने के लिए आया है, इसको मैं क्या दूँ और कैसे मना करूँ, कैसे उसको टरकाऊँ, कैसे उसको हरास और एम्बेरस करूँ, तो जो व्यक्ति इन भावनाओं से पीड़ित होगा वो कभी ना कभी मानसिक पीड़ाओं से ग्रस्त जरूर होगा, और खुद ही नहीं होगा, वो अपने आसपास के जो उनके सहयोगी हैं, जो उनके साथ काम करते हैं, जो उनकी पॉलिसीज़ होंगी, वो सारी की सारी पॉलिसीज़ रुग्ण और बीमार होंगी। तो उस रुग्णता और उसको दूर करने के लिए पहली चीज़ तो उदारता है, कनेक्टिविटी है, नेटवर्किंग है। तो इन सब चीज़ों को मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने परिवार के अंदर, अपने कार्यक्षेत्र के अंदर, अपने विद्यालय के अंदर, अगर हम इन उदार भावों से चलें, तो हम खुद तो बचेंगे ही बचेंगे इन तकलीफ़ों से, हम सारे समाज को भी बचा सकते हैं। आशीष, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और ये प्रयास आपका सफल हो। तो इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आप सबका धन्यवाद भी करूंगा, और आशीष जी का विशेष रूप से, और इनकी सारी टीम का, और साहू जी से मुलाकात हुई, ये बहुत अच्छा बोनस मुझे मिला। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।